तंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आखिरकार दनियाल के सामने सारा की असलियत ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है। जैसी दनियाल के सामने सारा की असलियत आएगी तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में सारा के साथ दनियाल नफरत करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मजीद कौन कौन से ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, इसे सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आज सारा को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ फाइल्स देता है और कहते हैं कि आप जाएं और जाकर जो है वो सरफराज को ये फाइल दे दें। सारा वो फाइल उठाती है और दनियाल को कहती कि ठीक है मैं वहां से जाती हूँ और सरफराज को जाकर फाइल दे देती हूँ। फाइल जैसे उठाती है और वहां से आने लगती है तो आगे से सरफराज जो है वो सारा को देख लेता है कि भाई सारा मेरी तरफ आ रही है। वो जानबूझकर सारा को कंधा मारता है जिससे सारा से वो फाइलें नीचे गिर जाती हैं। तो सारा को गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज के साथ बात करना शुरू कर देती है कि भाई ये क्या बदतमीजी है, इस तरह की जो आप क्यों हरकतें कर रहे हैं। तो सरफराज माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई मैंने देखा नहीं था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। सारा कहती है कि भाई आपने नहीं देखा था लेकिन मैं ये सब कुछ देख रही हूँ कि आप किस हिसाब से घटिया हरकतें कर रहे हैं। वहाँ पर सरफराज उसे ऑफर भी देता है और कहता है कि भाई जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप मेरी मुट्ठी में आ जाएं या मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी जो वो जिंदगी होगी वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन सारा वहां पर इससे इनकार कर देती है। जब दोनों की आपस में गपशप जारी होती है ना तो वहां पर जो वो दनियाल इन दोनों को देख लेता है। जब दनियाल इन दोनों को देखता है तो वहां पर आकर इनसे पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या बात चल रही है, सब कुछ ओके है। तो सारा कहती है कि भाई हाँ ओके है। तो दनियाल सरफराज को अपनी तरफ मुखातिब करता है, इसके साथ बात करता है और कहता है कि भाई वो आपको जो वो फाइल क्या मिल गई है। तो सारा वहां पर बोल पड़ती है क्योंकि सारा फाइल देने के लिए आ रही होती है और सारा के हाथ से वो फाइल गिर जाती है। तो सारा फाइल उठाने की कोशिश करती है और दनियाल को कहती है कि सारा हाँ मैं वही काम करने के लिए जा ही रही थी कि फाइल मुझसे नीचे गिर गई है। जब फाइल उठाने लगती है तो दनियाल जो वो सारा को रोक लेते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप क्या कर रही हैं। सरफराज को कहते हैं कि भाई कम से कम औरतों की जो वो इज्जत करना सीखो, थोड़ा सा शर्म करो, हया करो, आप ये फाइल उठाएं। सारा को वहां से भेज देता है। सरफराज वो फाइल उठाता है और सरफराज को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई सारा के सामने मुझे जो वो गिराने की कोशिश कर रहा है। ये तो मजबूर था, मजबूरी की वजह से फाइल उठा लेता है। दनियाल भी वहां से चला जाता है लेकिन दनियाल के दिल में जो है वो शक पैदा हो चुका है कि भाई जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं जो है कि दनियाल का जो शक है इसे कैसे यकीन के अंदर तब्दील होगा। रुइया और रुइया की जो माँ है ना वो कोशिशें तेज कर रही है कि किसी तरीके से वहाज को भी अपनी मुट्ठी में किया जा सके। रुइया तो अपनी माँ से तंग होती है कि भाई माँ जी आप यहाँ से चली जाएं क्योंकि जब से आप इस घर में आई हैं तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी, आपने तो और भी जो वो घर में आकर तूफान खड़ा करती है। अब वहाज और वहाज की माँ जो है वो शाहाना बेगम से तंग है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस बला से जान छूटे, ये जहाँ से जाए, इसने हमारा जो वो जीना हराम कर दिया क्योंकि जहाँ पर भी ये मौजूद होती है तो हर वक्त शोर मचाती रहती है, इसको खाने को कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, इसको हर वक्त पैसा चाहिए। तो दैया अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि माँ जी आपने जो काम करवा रही हैं ये वहाज से आपको काम करवाने चाहिए और मोमानी जान और वहाज को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। तो आगे से शाहाना बेगम जो रही वो कहती कि बेटा मुझे ये बताओ कि कौन सा काम जो है वो मैंने नहीं करवाया वहाज से। तो आगे से रैया कहती कि भाई कोई भी काम आप नहीं करवाती, आप जो भी काम करवाती हैं वो मोमानी जान को कहती हैं वहाज के साथ डायरेक्ट बात किए करें तो वहाज आपकी बात मानना भी शुरू कर देगा। शाहाना बेगम कहती कि बेटा ये मेरा दामाद है, ये कोई मेरा बच्चा नहीं है, लाजमी तौर पर इसे मैं दामाद का मकाम दूंगी, जब दामाद की नज़र से देखूंगी। और वैसे भी जो है वो जब दौलत की बात आती है तो वहाँ पर बेटे भी डंडी मार लेते हैं, ये तो मेरा दामाद है तो ये कैसे हमारे साथ मुखलिस हो सकता है। इस जगह पर रोइया अपनी माँ को जो वो इस हिसाब से समझाएगी, सो उसे इस हिसाब से बात करेगी कि आप वहाज को अपने कंट्रोल में करें, उसे जो वो इस हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डालें कि ताकि वो आपके सामने किसी भी बात पे इनकार ना करे। अब दोनों का ये भी प्लान है कि हम जहाँ पर सारा को भी लेकर आएँ और मोमानी जान को भी लेकर आएँ ताकि ज़माने वाले बात भी ना करें और सारा को मजीद जहाँ पर गिराने की कोशिश करें। जब दोनों की बातें चल रही होती हैं तो वहाँ पर वहाज की माँ ये बातें सुन भी लेती है। अब जैसे ही वहाज घर पे आता है तो रुइया और शाहाना बेगम बात करते हैं, इसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें जो है वो बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि भाई सारा और मोमानी जान वहाँ
पर अकेले में मौजूद हैं, आप ऐसा करें उनको लेकर आ जाएं इस कार में, हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अब वहाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सो उसे ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ही मुखलिस हैं सारा और सारा की माँ के साथ। वहाज ये बातें मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है चलो भाई मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब वहाज की माँ ये चीज़ें नहीं चाहती, वो चाहती है कि भाई यहाँ से शाना बेगम भी चलती बने, इस कार में ना रहे। अगर इस कार में रहती है तो इस कार का माहौल जो है वो मजीद ख़राब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब सारा आ जाएगी और सारा की माँ आ जाएगी तो शाना बेगम जो है वो कैसे खामोश रह सकती है। यार के जहन में शक चाह रहा होता है और वो खुलकर सारा के साथ बात करना चाहता है, उससे सारी बातें पूछना चाहता है कि भाई आखिरकार वजह क्या है। भाई दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। उसके बाद ये सरफराज के साथ गुस्सा भी कर दिया है तो वो सारा को अपने पास बुला लेता है ऑफिस में, उसके साथ बात करता है और कहते हैं कि भाई मुझे आप ये बताएं कि आप जो है वो कब से सरफराज को जानती हैं। ये अल्फाज जब सारा सुनती है तो जहाँ पर सारा के ऊपर इम्तिहान है, अगर सारा जहाँ पर झूठ बोल लेती है और बाद में जब ये सब कुछ दनियाल को पता चलेगा तो दनियाल जो है वो लाजमी तौर पर सारा के साथ नफरत करेगा। इसी वजह से सारा ने अच्छा काम किया और वो सच बोल देती और कहती कि हाँ हम जहाँ पर मैं पहले काम करती थी तो ये भी वहीं पर पहले काम करता था या जॉब करता था, उसी तरीके से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो आगे से दनियाल हो सकता है कि उससे और भी सवाल करे कि भाई आपको क्यों तंग करने की कोशिश करता है या क्या बात चल रही है, तो सारा इस जगह पर झूठ बोल सकती है। सारा ये बातें सारी शेयर नहीं करेगी और सारा इस जगह पर यही मिस्टेक करेगी। अगर यहाँ पर सारा सब कुछ सच बताएगी तो दनियाल इसके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके साथ आगे साथ देगा। अगर झूठ बोलती और बाद में दनियाल को पता चलेगा तो दनियाल इसके साथ नफरत करेगा। अब ये देखना है कि सारा क्या करती है, किसी किसी जो अपने आप को इस इम्तिहानात से गुजारती, क्योंकि सारा के दिल में दनियाल के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। वह आज पहुंच जाता है भाई शाना बेगम की बात मानकर वो मानी जान के घर, सारा के घर, उनके साथ बात करता है। पहले वो मानी जान के साथ बैठ जाता है और कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि आप हमारे साथ रहेंगे, हम एक साथ एक घर में मौजूद होंगे सब के सब। तो आगे से मोमानी जान जो है वो कहती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि हम एक साथ थे कब। हम उसी दिन से अपने आप से दूर हो चुके थे जब से आपका जो वो मामा जान फौत हो गए थे या इस दुनिया से चले गए थे। वहाँ पर जब ये बातें कर रहे होते हैं तो सारा भी आ जाती है और सारा जो है वो वहाज को इनकार कर देती है। उसे कहती कि भाई किसी भी सूरत में जो है वो मैं आपके साथ नहीं आ सकती, हम इसी घर में मौजूद ठीक हैं, हम खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम वहाँ पर जाकर जो अपने ऊपर मज़ीद जो परेशानियाँ नहीं डालना चाहते। वो साफ अल्फाज में कर देती है इनकार, वहाँ से चला जाता है। पीछे से सारा और सारा की माँ जो है वो थोड़े बहुत आंसू आते हैं, लेकिन सारा ने जो बात वहाज को कही है ये बिल्कुल भी ठीक कहा है। सारा को उस घर में नहीं जाना चाहिए। अब सारा की इस घर में जॉब भी चल रही है, इसके पास पैसा है, हर चीज़, ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो सारा को किसी भी सूरत में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। रोया की ये लालच है या शाना बेगम की ये लालच है कि हम सारा को लेकर आएंगे, सारा के पास पैसा भी है, इसकी सैलरी भी अच्छी है, तो इस तरीके से हमारा घर का सर्कट जो होगा वो सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन सारा ने जो फैसला किया बहुत ही ठीक है, वो इनकार कर चुकी है वहाज को। वहाज जब घर जाएगा अपने घर वालों को बोल देगा कि वो नहीं आना चाहती, तो ये कहेगी कि भाई कैसे हो सकता है, आपकी वो बात नहीं मान रही है, इस बात का मुझसे जो है वो बहुत बड़ी टेंशन है कि आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है, आप एक ही फर्द रह चुके हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप लोगों को ऐसा ऐसा जो है वो ड्रामे में एक जान पैदा होती हुई नजर आएगी। ड्रामे के अंदर आप ऐसा ऐसा जो वो इंटरेस्टिंग सीन पैदा होंगे, क्योंकि दनियाल के सामने सच आएगा और वहाँ पर जो सरफराज को निकालने की कोशिश करेगा। अगर नहीं बताती सारा सच तो दनियाल को जो वो सारा के साथ नफरत भी होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सारा जहाँ पर सच बताएगी। लाजमी बताइएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।